आओ चलें कांग्रेस की ओर। बिहार की मजबूरी है, कांग्रेस बहुत जरूरी है। आज जो कुशासन है और जो भ्रष्टाचार है, जो लूट है और उद्योगपतियों को इस देश का खजाना लुटवाया जा रहा है, जो देश में मोदी मॉडल आया है, जो गुजरात मॉडल आया है कि बड़े बड़े उद्योगपतियों से चंदा लिया जाएगा और उस चंदे से इलेक्ट्रल बॉन्ड के रूप में लिया जाएगा और फिर देश का खजाना उनको लुटवाया जाएगा। इससे पूरे देश के लोगों को, और अभी आपने देखा कि किस तरह से जो अडानी का बिजनेस मॉडल है उसने पूरे विश्व में भारत की जो छवि है उसको धूमिल किया है। मैं सुशील पासी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का राष्ट्रीय सचिव, बिहार का प्रभारी, बिहार प्रदेश के प्रत्येक जनपद में जा करके जिला कमेटी और प्रखंड की कमेटी, वरिष्ठ कांग्रेस जनों से, प्रदेश की कमेटी के लोगों से और एआईसीसी के मेंबर और पीसीसी के मेंबर से उनसे संवाद कर रहा हूं, संगठन पर चर्चा कर रहा हूं और पूरे बिहार में 243 सीटों पर कांग्रेस को बूथ स्तर तक खड़ा करने के लिए जननायक राहुल गांधी जी ने और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने मुझे यहाँ पर प्रभारी बना करके भेजा है। उसी सिलसिले में मैं मधुबनी आया हूँ। 10 सीटों को कांग्रेस के लिए संगठन का निर्माण करने के लिए आया हूं और संवाद करने के लिए आया हूं। बिहार की जनता अब कांग्रेस की ओर देख रही है और जब से मैं बिहार में घूम रहा हूं, जनता कांग्रेस की ओर देख रही है। कांग्रेस को मजबूती की ओर वो देख रही है क्योंकि सभी को उसने सत्ता चलाने का मौका दिया है, सरकार चलाने का मौका दिया है। तो अब चाहे नौजवान हो, चाहे किसान हो, चाहे बेरोजगार हो, चाहे व्यापारी हो, हर जाति धर्म के लोग अब कांग्रेस की ओर चल रहे हैं और कांग्रेस से जुड़ रहे हैं। तो आने वाले समय में पूरे बिहार में एक नारा चल रहा है, आओ चलें कांग्रेस की ओर। बिहार की मजबूरी है, कांग्रेस बहुत जरूरी है। आज जो कुशासन है और जो भ्रष्टाचार है, जो लूट है और उद्योगपतियों को इस देश का खजाना लुटवाया जा रहा है, जो देश में मोदी मॉडल आया है, जो गुजरात मॉडल आया है कि बड़े बड़े उद्योगपतियों से चंदा लिया जाएगा और उस चंदे से इलेक्ट्रल बॉन्ड के रूप में लिया जाएगा और फिर देश का खजाना उनको लुटवाया जाएगा। इससे पूरे देश के लोगों को, और अभी आपने देखा कि किस तरह से जो अडानी का बिजनेस मॉडल है उसने पूरे विश्व में भारत की जो छवि है उसको धूमिल किया है। पैसा देकर, रिश्वत देकर के जिस तरह से बिजनेस का मॉडल खड़ा किया गया है, हम उसके लिए संसद से लेकर के सड़क तक संघर्ष कर रहे हैं और बिहार में हम कांग्रेस की मजबूती के लिए जन जन तक पहुंचेंगे। उसके गरीब गुरबा के हक और अधिकारों के लिए, किसान और मजदूर के अधिकारों के लिए हम लोग अपने कांग्रेस के पदाधिकारियों के साथ संघर्ष करेंगे और आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार को बनाने के लिए हम लोग दृढ़ संकल्पित हैं और जननायक राहुल गांधी के विचारों को गांव-गांव तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि जब से कांग्रेस इंडिया गठबंधन के नाम पे राजद फंसा रही है, कांग्रेस बढ़ती चली गई है, दूसरी पार्टी बढ़ती चली गई है। इसके लिए आपकी पार्टी क्या करेगी? फिर गठबंधन करेगी और फिर वैसे ही चुनाव लड़ेगी और पार्टी को कमजोर करेगी। मैंने पहले ही कहा कि मैं 243 सीटों पर काम करने के लिए आया। मैंने गठबंधन की अभी कोई बात नहीं कही है। गठबंधन होगा, किन सीटों पर होगा, कितने पर होगा या नहीं होगा, ये हमारा शीर्ष नेतृत्व तैयार करेगा। लेकिन एक प्रभारी होने के नाते मैं 243 सीट पर काम करने के लिए आया हूं और कांग्रेस को नीचे बूथ स्तर से लेकर के हम 243 सीटों पर खड़ा करने के लिए आए हैं और उसके बाद हम सरकार बनाने के लक्ष्य लेकर के आए हैं। तो अब गठबंधन होगा नहीं होगा, कितने पर होगा, ये हमारा शीर्ष नेतृत्व तैयार करेगा, ये हमारा विषय नहीं है। एक आखिरी सवाल है, शीर्ष नेतृत्व नहीं करेगा, लेकिन जब चुनाव का वक्त आएगा तो 7 से 9 सीट दे दिया जाएगा। अभी जुनूना पकड़ा देने की बात की जाती है, इस पर आप लोग कहाँ कुछ बोल पाते हैं? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि ये सब भविष्य के गर्त में है। आप जानते हो कि पंजाब में आम आदमी पार्टी से हमारा देश स्तर पर गठबंधन था
लेकिन जब पंजाब की यूनिट ने कहा कि नहीं, कांग्रेस को अपने बलबूते खड़ा होना चाहिए, तो हमारे शीर्ष नेतृत्व ने उसको स्वीकार किया। और आप जानते हो कि पंजाब में हम गठबंधन में होते हुए भी लोकसभा का जब चुनाव हुआ तो वहां आम आदमी पार्टी अलग लड़ती है और कांग्रेस अपने बलबूते लड़ती है। तो मैं फिर कह रहा हूं, बिहार में क्या परिस्थिति बनेगी इसको अभी हम कह पाने में स्थिति में नहीं है। अभी हम 243 सीटों पर कांग्रेस को मजबूत करके कांग्रेस को खड़ा करने के लिए आए हैं, ये मैं आपसे कहने के लिए आया हूं। बिहार में उपचुनाव हुए 4 विधानसभा सीटों पर महागठबंधन बुरी तरह हार गई, क्या लगता है कहां कमी रह गई? नहीं, कमी कुछ नहीं है। ये जो उपचुनाव होता है वो सरकार का चुनाव होता है और जितने भी बाई इलेक्शन होते हैं उसमें अभी आपके बगल में झारखंड में आप देखो, वहां आदिवासी हो चाहे हर जात धर्म के लोगों ने एक तरह से लहर पैदा कर दी, जबकि मोदी मॉडल ने वहां खेला किया है लेकिन वहां नहीं चला है। तो कहने का मतलब है, मैं इस विषय पर नहीं जाना चाहता, मैं इतना जानता हूं कि उपचुनाव में सरकार मशीनरी का दुरुपयोग करती है और जहां पर मेन इलेक्शन होता है वहां पर वो उसका काम नहीं चल पाता है। और आने वाले समय में हम इसकी समीक्षा भी करेंगे कि 4 सीटें हम किन परिस्थितियों में हार गए हैं और क्या क्या कर रहा है, क्या राजनीति रही है, इसकी भी हम समीक्षा करेंगे और अपने सहयोगी दलों के शीर्ष नेताओं से वार्ता करेंगे। किस मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे 2025 का विधानसभा चुनाव? 2025 में जो हमारा चुनाव है वो जो हमारा बिहार का गौरवशाली इतिहास रहा है, हम पहचाने जाते हैं श्रम के लिए, कौशल के लिए, ज्ञान के लिए, और हम फिर से बिहार को उसी स्थिति पे खड़ा करना चाहते हैं। कांग्रेस का मॉडल कहता है कि इस देश में विद्यालय और विश्वविद्यालय की स्थापना किसी और ने नहीं किया, कांग्रेस ने किया है। 576 नवोदय विद्यालय की स्थापना भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने मात्र 5 साल के अंदर शिक्षा नीति बना करके करने का काम किया था। और पूरे देश में जो केंद्रीय विद्यालय आपके खुले हैं वो कांग्रेस का मॉडल है। जितने एम्स खुले हैं, जितने पीजीआई खुले हैं, हमारा मॉडल ही है जिसको कांग्रेस का मॉडल कहते हैं, जिसको हम नेहरू का मॉडल कहते हैं। हम सरकारी फैक्ट्री खोलते थे और सरकारी फैक्ट्री खोल करके लोगों को रोजी रोजगार से जोड़ते थे। लेकिन ये जो सरकार आई है, गुजरात मॉडल की सरकार आई है, वो संविदा पर नौकरी देती है, आउटसोर्सिंग से नौकरी देती है, क्योंकि उसमें आरक्षण को खा जाने का प्रावधान है। हम इस देश में सबको हिस्सेदारी और सबको भागीदारी देना चाहते हैं। तो हमारा जो मॉडल है वो बिहार के लिए भी वही मॉडल है कि हम नेहरू मॉडल को लागू करना चाहते हैं, कांग्रेस का मॉडल लागू करना चाहते हैं। सबको शिक्षा मिले, सबको रोजगार मिले, सबको चिकित्सा मिले और सबको आगे बढ़ने का मौका मिले।